ख्यालों में बैठकर सोचो, मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। ये जो पूरा नेटवर्क है ना, ये हम इसे इस तरह ना लें कि ये जमशेद क्वार्टर के बलोच पाड़े से ये नेटवर्क पैदा हुआ। 90 की दुआई में इसका वालिद मुराद बख्श जमशेद क्वार्टर में पाउडर बेचा करता था। अनमोल और पिंकी पे जब उस दौर में हमने रिसर्च किया कि ये कौन है, कहाँ से आ गई, पता चला ये जमशेद क्वार्टर के बलोच पाड़े के मुराद बख्श की बेटी है। तो मुराद बख्श खुद भी एक जनाइम पेशा आदमी था। देखते ही देखते इसने ऑनलाइन राइडर सिस्टम अपना शुरू किया, फिर लड़कियां इन्वॉल्व की। इसका भाई 2018 में जब साबिर पकड़ा गया तो उसके जो इंकशाफात हुए, उस इंकशाफात में पिंकी से मुतालिक जो है ना वो चौंका देने वाली बातें सामने आई थी। उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक लो। इसके मोबाइल फोन से जो चीजें सामने आई है वो बहुत हौलनाक है। ऑनलाइन सिस्टम ये जिस अंदाज में चला रही थी वो बहुत चौंका देने वाला है। ये बेसिकली कहलाते हैं अंडे बेचने वाले। ये वो वाले अंडे, एग अंडे बेचने वाले नहीं, ये कोकेन के अंडे बेचने वाली एक किस्म कहलाती है। और इससे जो जुड़े लोग हैं ना वो बहुत मजबूत हैं। आप कराची से पकड़ेंगे ये खैबर पख्तूनख्वा से पैदा हो जाएंगे। आप खैबर पख्तूनख्वा से पकड़ेंगे ये बलूचिस्तान से पैदा हो जाएंगे। आप बलूचिस्तान से पकड़ेंगे ये पंजाब से पैदा हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोकेन की सबसे बड़ी डीलर अनमोल और पिंकी जो है उसकी गिरफ्तारी के बाद कई सवालात जो है वो उठने लगे हैं कि अनमोल और पिंकी जिसने दावा किया कि 15 साल से जो है वो बाकायदा इस सिस्टम पर राज कर रही थी और उनका एक जो ग्रोह है वो कई वसी पैमाने पर है और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में इनके अपने बाकायदा ठिकाने थे। खुद जो है वो कोकेन तैयार करते थे, खुद जो है सप्लाई करते थे। ख़वातीन भी राइडर्स इनके साथ मौजूद थी जो कि सप्लाई करती थी। अगर ये 15 साल से नेटवर्क चल रहा था तो क्यों नहीं गिरफ़्तार किया गया? बताया जा रहा है कि इनके ख़िलाफ़ कई मुकदमात भी दर्ज हैं, तो इससे कबल इनकी गिरफ़्तारी क्यों नहीं आई? कौन कौन से लोग इनके ग्रोह में शामिल हैं? इनके पीछे किसका हाथ है? और इसके साथ साथ इनकी जो कोकेन ये बनाती थी, ख़ुद तैयार करती थी, वो किस तरह से करती थी? इन तमाम तर चीज़ों पर हम बात करेंगे। सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं कराची के ताहिर अब्बासी, जो कि काफ़ी नज़र रखते हैं कराची में जितने भी बड़े मंशियात के नेटवर्क हैं उन पर, और इनसे पूछेंगे कि ताहिर साहब बताइएगा, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अनमोल और पिंकी पकड़ी गई हैं और इसकी खबर आप पहले भी दे चुके हैं और कई इंकशाफात भी आप इनके चला चुके हैं, तो ये बताइएगा कि 15 साल से अगर ये इस तरह से कर रही थी, नेटवर्क चला रही थी, तो इससे पहले क्यों नहीं गिरफ़्तार किया गया इन्हें? शुक्रिया असद भाई। दरअसल ये जो पूरा नेटवर्क है ना, ये हम इसे इस तरह ना लें कि ये जमशेद क्वार्टर के एक बलोच पाड़े से ये नेटवर्क पैदा हुआ। 90 की दुआई में इसका वालिद मुराद बख्श इसी तरह जमशेद क्वार्टर में पाउडर बेचा करता था और देखते ही देखते इसकी पूरा ख़ानदान जो है ना वो इसमें मुब्तला हुआ। और तकरीबन साल 2009 और 8 के बाद पिंकी का एक नाम सामने आया। अनमोल और पिंकी पे जब उस दौर में हमने रिसर्च किया कि ये कौन है, कहाँ से आ गई, पता चला ये जमशेद क्वार्टर के बलोच पाड़े के मुराद बख्श की बेटी है। कि मुराद बख्श खुद भी एक जनाइम पेशा आदमी था। अनमोल और पिंकी देखते ही देखते ना कि सिर्फ हमारे पोश इलाके जो कि कराची के 2 तलवार 3 तलवार, डिफेंस, साउथ, गिजरी, बोर्ड बेसन, क्लिफ्टन इसकी हदूद है, यहाँ कुछ सर्कल इसने अपना बनाया। और शुरू में ये कराची में नॉर्मल हमारे जो लोग थे उनसे मंशा सप्लाई कराती थी। देखते ही देखते इसने ऑनलाइन राइडर सिस्टम अपना शुरू किया, फिर लड़कियाँ इन्वॉल्व की। इसका भाई 2018 में जब साबिर पकड़ा गया तो उसके जो इंकशाफात हुए, उस इंकशाफात में पिंकी से मुतालिक जो है ना वो चौंका देने वाली बातें सामने आई थी। साबिर और फिर एक ऐनुल्लाह नामी 2 लोग थे। ऐनुल्लाह बज़ाहिर कोयटा से ताल्लुक़ था जिसका काम ही कोकेन का था। तो ये जब नेटवर्क उस वक्त से जुड़ना शुरू हुआ, इसके खिलाफ पुलिस ने चीज़ें इकट्ठी की। बिलाखिर अनमोल 15 साल बाद हमारे हाथ चढ़ गई है। उसके इंटेरोगेशन में उसके ख़िलाफ़ जो चीज़ें पुलिस को मिली हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। 851 क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनकी फहरिस्त तैयार हुई है। उसमें हमारे पोश इलाके के रहने वाले तलबा और तालिबात हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, साथ कोई ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, पुलिस के कुछ अफसरान हैं। इस तरह हमारी जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो इससे कनेक्टेड थे। ना कि सिर्फ अनमोल पिंकी एक खातून है, बल्कि एक इसके पीछे बहुत बड़ा नेक्सस है, एक मजबूत नेटवर्क है जो इसको सपोर्ट करता था। अब तक की जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक माहाना कोई 8 करोड़ रुपए मालियत का इसका नेटवर्क था। यानी कि ये कोकेन सप्लाई से इसकी जो सोर्स ऑफ इनकम थी और जो सप्लाई की चेन थी वो तकरीबन 8 करोड़ रुपए के मखसूस मोहताद तखमीने के मुताबिक लगाई गई है। और इसके मोबाइल फ़ोन से जो चीज़ें सामने आई हैं वो बहुत हौलनाक है। ऑनलाइन सिस्टम ये जिस अंदाज में चला रही थी असद भाई वो बहुत चौंका देने वाला है।
वो उन लोगों के लिए चौंका देने वाला है जिनके बच्चे हम ये तस्वुर करते गए कि वो कराची की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ लगे हैं, आला तालीमी इदारों में पढ़ लगे हैं, वो ख़ास जगहों पर तालीम हासिल कर रहे हैं, तो वहाँ से बिगाड़ पैदा हो रहा है। यूनिवर्सिटीज़ के जो ग्रुप हैं उन्हीं ग्रुप के अंदर इनके लोग मौजूद हैं और वो बासानी इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों को आला नस्ल की कोकेन, हम जो पॉकेट मनी अपने घर से इन बच्चों को देते हैं उसकी मद में ये 20,000, 25,000, 15,000 रुपये में कोकेन का नशा इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा जब इसके इंटरोगेशन हुई है तो ना कि सिर्फ कराची, लाहौर, गिलगित बल्तिस्तान, कोयटा, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर पाकिस्तान के शहरों में इसका नेटवर्क पाया गया है। इसकी एक बहुत लंबी तवील फहरिस्त तैयार की गई है। अभी पिंकी पे आगे ये मामला ख़त्म नहीं होगा। इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए जिस तरह वफाकी सिविल अफसाद इदारे ने संजीदगी के साथ काम किया है ना, इसे रुकने नहीं देना होगा। आज क्योंकि जो हमने बॉडी लैंग्वेज देखी ना कोर्ट में पिंकी की, वो बहुत नॉर्मल थी। आप ये समझें कि जब वो वफाकी अफसाद इदारे से शिकंजे से निकल कर पुलिस की गिरफ्त में आई है ना, तो महफूज समझ रही हैं? नहीं, वो पुरानी वाली पिंकी के दौर पर आ गई। आपने एक ऑडियो सुनी होगी जिसमें वो कुछ दिन पहले उसने एक साबिक डीएसपी को ये ऑडियो की थी। उस ऑडियो में उसने कहा कि अब तो तुम रिटायर हो गए हो और तुम मर के भी दोबारा पैदा हो जाओ तो मुझे नहीं पकड़ सकते। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उन साबिक पुलिस अफसरान को जिन्होंने इसका डेटा इकट्ठा किया था, कौम को बताया था, कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये इत्तला दे रखी थी कि नई नस्ल की बिगाड़ में एक मखसूस जो नाम है सरफहरिस्त वो अनमोल उर्फ पिंकी का है। ये नौजवान लड़की है, अंग्रेज़ी बोलना जानती है, बलोची ज़ुबान पर महारत रखती है। इसे पकड़ना, इसका ख़ात्मा, इसके नेटवर्क को तबाह करना हमारी नई नस्ल की फलाह और बहबूद के लिए बहुत ज़्यादा है, अहम है। तो हम बिलाखिर इस पर कामयाब हुए हैं। लेकिन असद भाई इस पर हमें अभी करना होगा, हमें ये दबाव बरकरार रखना होगा। आज पहला दिन है, सोशल मीडिया पर सारिफीन ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को जिस तरह खराज तहसीन पेश किया है ना, हमें इसका सिलसिला बरकरार रखना होगा ताकि, क्योंकि हमारा जो जुडिशरी का निज़ाम है, हमारा जो तफ्तीश का वो सीधा सड़ा हुआ, गला हुआ, इंतहाई ख़तरनाक निज़ाम है जिसने इस पूरे पुलिस सिस्टम में बिगाड़ पैदा की हुई है ना। अगर हमने, क्योंकि अगर ये मुकदमा एंटी नारकोटिक्स फोर्स के सेल में या उनकी दफात के तहत दर्ज होता तो शायद मैं इत्मीनान ले लेता कि वफाकी जो अफसाद इदारे हैं हमारे, वो इसके शिकंजे से अभी बच नहीं सकती, क्योंकि ये पुलिस के बाद आ गई है। ये हमारे लिए परेशान कुन है, लेकिन हमें पुलिस पर भी बड़ा फ़ख्र है। और वो शुरुआत हो गई है ना कि कोर्ट में देखें ना आप, एक आम मुलजिम को किस तरह से ले जाया जाता है और पिंकी को किस तरह ले जाया गया। इस पर बाकायदा IG सिंध ने नोटिस भी लिया है, मुअत्तल भी किया है, इंक्वायरी भी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इससे पहले अरमगान और साहिर हसन, वो उन्होंने भी बड़े इंकशाफात किए थे कि वो किस को जो है वो वीट सप्लाई करते हैं, किस तरह बनाते हैं, किस तरह उनका नेटवर्क काम करता है। लेकिन जिन बड़ी शख्सियात का वो कह रहे थे उनका नाम क्या वो जिक्र ही नहीं हुआ कभी, तो इसका भी क्या वही होगा? अच्छा भाई, आप देखिए ना, कराची में जो इलीट महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले, इलीट हमारा जो तबका है उससे ताल्लुक़ रखने वाली जो ख़वातीन है ना, उनका बॉडी लैंग्वेज कोर्ट में ऐसी होता है। डॉलर गर्ल थी, उसको भी हमने ऐसी तरह देखा। फिर हमने अरमगान और उसके दोस्त जितने थे, साहिर हसन के बेटे और ये जितने थे, हमने उनको भी इसी तरह देखा। फिर आज अनमोल और पिंकी की बॉडी लैंग्वेज भी वही वाली थी। तो ये जो सारी सूरत हाल है ना, ये परेशान कुन यूँ है क्योंकि इसकी तफ्तीश हमारे बोशीदा निज़ाम के सुपुर्द कर दी गई है। आज वाला जो पुलिस का काम था ना, इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आयशा है और लेडी कांस्टेबल एमन बेगम है, इनकी गफलत थी। ये अगरचे इसका हाथ थाम के रखती, इसका मुंह छुपा के रखती है। एक आम मुल्जिमान में मैंने कोर्ट में देखा कि जो अहम तरीन मुल्जिम होता है ना, उसकी चूँकि शक्ल शनाख्त परेड होनी होती है, उसका चेहरा छुपाया जाता है, तस्वीर बनाने नहीं दी जाती। लेकिन कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिनरल वाटर खाने में उसके लिए मशरूबात आई, मिनरल वाटर का वो इस्तेमाल करती रही और ये भी इतलाते हैं कि अच्छी लग्जरियस गाड़ी में उसे कोर्ट में लाया गया। तो ये सारी चीज़ें ये बात का इशारा देती हैं, ये परेशान कुन है कि अगर इस सिलसिले को यहीं ना थामा गया, यहीं ठोक के ना रोका गया ना, तो ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा इस हद तक कि ये हमारे शिकंजे से निकल जाएगा। ये जो दावा कर रहे हैं कि हम बाकायदा काबिज हो चुके हैं किस्म का, कि इनके जो क्लाइंट्स हैं अब वो किसी तरह भी इनकी मंशियात यूज़ करेंगे, कोकेन यूज़ करेंगे, उनको ना मिली तो किसी हद तक भी जा सकते हैं, या इनके नेटवर्क के लोग अभी भी बाहर हैं, कई लोग हैं इनके जो भी बाहर हैं। तो ये जो मंशियात की सप्लाई उसी तरह से जारी रहेगी या चल रही होगी? हसन भाई, ये बेसिकली कहलाते हैं अंडे बेचने वाले। ये वो वाले अंडे, एग अंडे बेचने वाले नहीं, ये कोकेन के अंडे बेचने वाली एक किस्म कहलाती है। और इससे जो जुड़े लोग हैं ना, वो बहुत मजबूत हैं। आप कराची से पकड़ेंगे, ये खैबर पख्तूनख्वा से पैदा हो जाएंगे। आप खैबर पख्तूनख्वा से पकड़ेंगे, ये बलूचिस्तान से पैदा हो जाएंगे। आप बलूचिस्तान से पकड़ेंगे, ये पंजाब से पैदा हो जाएंगे। अब ये गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर तक फैल चुके हैं। इनकी आमाजगाहें हैं, इनके घर गए, ये वहाँ फैसिलिटेट करते हैं, इनके लोग पकड़े जाते हैं, ये जेलों में फैसिलिटेट करते हैं। इनके वकला की अपनी एक टीम है, इनका पुलिस में एक पूरा निज़ाम है जो इनकी सरपरस्ती कर रखा है। इसे मुकम्मल तौर पर ब्रश करने के लिए ना, एक
खातून सिंध में हैं जो इसे ख़त्म कर सकती हैं। अगरचे वो इसका ज़िम्मा उठा लें, मेरी मुराद जो हमारी जो कायमा कमेटी बराए दाखिला की जो सरबराह हैं फरियाल तालपुर साहिबा, क्योंकि सूबे में उनका असर व रसूख बहुत है, क्योंकि उनकी एक आवाज़ थी कि मंशियात नहीं चाहिए। आपने और मैंने देखा 8 दिन में आज मंशियात फरोशों के लिए सूबे सिंध की ज़मीन तंग हो गई है। तो अगर फरियाल तालपुर इसका बेड़ा उठा लेंगी ना, तो ये पुलिस और इनकी सरपरस्ती करने वाले जो दीगर छोटे कमज़ोर लोग हैं ना, वो खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। और हमने ऐसे ही देखा, अनमोल पिंकी इसका एक ये कड़ी है। कराची में मैंने देखा बहुत बड़े बड़े मंशियात फरोश इन दिनों गिरफ्तार हुए हैं। कल रात को एक ठिकाने से आप बताएं ना, एक मंशियात फरोश के पास से 9 40 mm के हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। तो क्या वो स्टेट के साथ जंग लड़ने की तैयारी कर रहा था? उसके पास से 1.25 करोड़ रुपए की मंशियात मिली है। वफाकी सिविल इदारे जिस तरह काम कर रहे हैं ना, वो पुलिस के लिए बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है, क्योंकि ये सब कुछ पुलिस की नाक के नीचे हो रखा है और ये सब कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारों की आंखों के सामने हो रखा है। तो इसे रोकने के लिए जिस तरह वफाकी सिविल असाद इदारे हैं, हमारे अस्करी इदारे हैं, वो काम कर रहे हैं ना, तो मैं समझता हूँ अगर ये रफ्तार स्लो ना हुई तो महीना और 1.5 महीना कराची से हम बहुत हद तक मुकम्मल ख़त्म नहीं कर सकते, हम बहुत हद तक देख सकेंगे कि सूबे सिंध में, कराची में ख़ासतौर पर मंशियात की जो फ़रोख्त है वो बहुत थम सकती है। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी, जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, काफ़ी नज़र रखते हैं कराची में जो भी इस तरह के नेटवर्क हैं, चाहे वो बत्ताखोर हों, चाहे मंशियात फरोश हों, टारगेट किलर्स हों, दहशतगर्द हों, उन पर जो है बाकायदा एक तहकीकाती रिपोर्टिंग करते हैं। और उनकी जानिब से बताया गया है कि अनमोल उर्फ पिंकी, जो कि जमशेद क्वार्टर की रिहायशी थी, और वहाँ से उसने और उसके ख़ानदान ने जो है छोटे पैमाने पर यह काम शुरू किया था, और देखते देखते चंद सालों में जो है वो एक अपना पूरा एक नेटवर्क तैयार कर लिया, जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जो है एक मजबूत तरीके से चलाया जा रहा था। कई सैकड़ों की तादाद में जो तलबा व तालबात हैं, अहम शख्सियात हैं, उनको बाकायदा ये कोकेन सप्लाई की जाती थी और ये कोकेन ख़ुद बनाती थी। बाकायदा जो महंगे दामों फ़रोग़ किया जाता था, एक आम कोकेन अगर हम लें और 10 ग्राम वो लें तो वो तकरीबन 10 से 12 हज़ार या 8 हज़ार इतनी कीमत होती है। और जो कोकीन अनमोल और उस पिंकी जो सप्लाई करती थी, वो जो है तकरीबन 40, 45, 50 हज़ार रुपये इस तरह 10 ग्राम में फ़रोग़ करती थी। तो इन्होंने अपने क्लाइंट्स भी पक्के बना रखे थे, पूरी एक इनकी टीम थी, राइडर्स थे जो कि सप्लाई कर रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अनमोल उर्फ पिंकी तो हत्थे आ गई हैं, लेकिन उनके नेटवर्क, उनके ग्रुप तो उसी तरह से काम कर रहे हैं। सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, जिस तरह वफाकी सिविल असास इदारे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब इस पर इन्वेस्टिगेशन और इनके ख़िलाफ़ शवाहिद जमा करना, अदालतों में पेश करना और फिर इनको सज़ाएँ सख्त से सख्त दिलवाना, अब ये जो है वो बाकायदा पुलिस की ज़िम्मेदारी है। तो देखते हैं कि अब पुलिस मज़ीद इसमें क्या करती है। जी।